नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली में एमसीडी चुनावों को लेकर महज 2 से 3 हफ्तों का समय रह गया है और इसी बीच जहां नामांकन की प्रक्रिया पूरी तरीके से पूरी हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ एसीबी ने आम आदमी पार्टी के विधायक आज अखिलेश त्रिपाठी के लिए समन भेजा है, नोटिस भेजा है और इस पूरे मामले पर उनसे पूछताछ की जाएगी कि कैसे उनके साले और जो 2-3 लोग थे वो कैसे एमसीडी की टिकटों को बेच रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ एमसीडी चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर है आम आदमी पार्टी और कहा जा रहा है कि 15 सालों में कोई काम बीजेपी ने नहीं किया है, दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया है। और इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता विनोद बछेती जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं 7 से 8 साल का कार्यकाल अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में हो चुका है, पर आज वो एमसीडी के चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार हमलावर हैं और कह रहे हैं कि कभी नेताओं को फंसाया जा रहा है, राजनीति की जा रही है, क्योंकि एमसीडी चुनावों से बीजेपी डर चुकी है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो कहना है कि भाई हमारे नेताओं को फंसाया जा रहा है, इसलिए फंसाया जा रहा है कि निगम के चुनाव है। ये तो सब लोग जानते हैं कि निगम के चुनाव 6 महीने पीछे हुए, लेकिन इनके जो नेता है, चाहे पंजाब में इनका स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे इनका स्वास्थ्य मंत्री हो, ये सारे लोग जो जेल में हैं, ये निगम के चुनाव को थोड़ी है। आज जिस तरह से इन पे भ्रष्टाचार के मतलब आप स्कूल का भ्रष्टाचार, स्कूलों में जो कमरों को बनाने का भ्रष्टाचार हो, डीटीसी की बसों का खरीद का जो भ्रष्टाचार हो, दिल्ली जल बोर्ड का जो भ्रष्टाचार हो, ऐसा कोई इनका मंत्रालय नहीं, कोई विभाग नहीं जिसमें इनके भ्रष्टाचार नहीं है। अभी देखिए, टिकटों को बेचने में भ्रष्टाचार इनका खुला है। इनके कार्यकर्ता को लूट रहे हैं इनका। जब मुख्यमंत्री ने दिल्ली लूट ली, आज देखिए दिल्ली को जिस तरह से इन्होंने बिल्कुल तबाह कर दिया है। दिल्ली का जो टैक्स का पैसा ये लोग अपने प्रचार प्रसार में लगा रहे हैं, उल्टी सीधी जगह ये लोग दे रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो इनका मतलब इनका सुप्रीम से लेके एक ज़मीनी कार्यकर्ता भ्रष्टाचार में। दिल्ली की जनता ये बिल्कुल समझ चुकी है। जो पार्टी इस पार्टी के प्रति जो 2011-12 में जो था कि भाई पार्टी राष्ट्र निर्माण की बात करेगी, दिल्ली को लंदन पेरिस की बात करेगी, ये ईमानदारी की बात करेगी, आज दिल्ली की जनता उनसे वाकिफ हुई। ये लोग इनकी कथनी करनी में अंतर है, ये लोग झूठे लोग हैं। ये मुझे लगता है दिल्ली देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी में अगर कभी भविष्य में नाम लिखा जाएगा तो वो आम आदमी पार्टी का नाम हो। सर, आज जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया है कि इनके कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता को लूटने का काम कर रहे हैं, अखिलेश त्रिपाठी को आज एसीबी की तरफ से नोटिस भेजा गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि पैसे लिए गए हैं पर टिकटें नहीं बेची हैं। देखिए, इसका मतलब कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो हमेशा ईमानदारी की बात करते हैं, उन्होंने स्वीकारा है कि पैसे लिए हैं, लेकिन हमें टिकट नहीं दी। टिकट क्यों नहीं दी? जब खुलासा हो गया। जिस व्यक्ति से इन्होंने टिकट के लिए पैसे 90 लाख की डील हुई थी, जब उसने हल्ला करने लग गया तो इन्होंने फिर पैसे वापस देखे, मतलब फिर पैसे वापस करने के लिए तय हो कि हम लोग 35 लाख की इस तरह की पेमेंट थी। तो ये केवल एक वार्ड की नहीं है, 250 के 250 वार्ड पे इन्होंने पैसे से लेके, कार्यकर्ताओं के शोषण से लेके, महिलाओं के साथ बदतमीजी से लेके सारी सीमाएं क्रॉस कर दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को केवल और केवल सत्ता हासिल करनी है। उस सत्ता हासिल करने के लिए कार्यकर्ताओं का मतलब जो सम्मान से लेके उनका जो मतलब जितना से ज़्यादा उनका शोषण हो इस पार्टी में हो रहा है। लूट मची हुई है, जो जहाँ से जितना लूट रहा है वो लूट रहा है। उनको लगा कि हमारा जो भाई नेता है जिसने हमें बड़ी बड़ी रामलीला मैदान में कस्में वादे किए थे, वो खुद शराब घोटालों में फंस गया, वो अनेक घोटालों में फंस गया। तो कार्यकर्ताओं को लगा भैया पार्टी कल रहे ना रहे, जो हमने 2 साल 4 साल का संघर्ष किया, जो जहाँ से मिल रहा है वो दबोच लो, ये इनकी नीति रीति हो गई है। सर, आज इस बार एमसीडी चुनावों की बात की जाए तो महिला उम्मीदवार जो हैं वो 50% हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है हमने महिलाओं को आगे बढ़ाया है, वहीं बीजेपी पे भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर वार किया जा रहा है। नहीं, देखिए, मैं आप आज जो इस तरह मतलब आम आदमी पार्टी के अंदर जो दिल्ली में अगर आप देखें इनकी पार्टी में जो इनमें अंदर अंदर विद्रोह हो रहा है कि कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, बंदर बांट हो गई है। लोगों ने अपने अपने लोगों को पैसे लेकर के अलग अलग तरह के भ्रष्टाचार हो हैं, इसमें केवल पैसे का भ्रष्टाचार नहीं है, वो मैं खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन अलग अलग भ्रष्टाचार करके इन्होंने लोगों को टिकट दी। जो कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं भी जिन्होंने रामलीला मैदान से लेके आपका देखिए जंतर मंतर से प्रदर्शन था, उसमें किसी भी एक कार्यकर्ता ने टिकट नहीं दी। वो लोग जो मतलब जो हर तरह से जो
पैसे में सक्षम है, बाहुबली है, जिनके चरित्र कैरेक्टर में दुनिया, आप उनके जहाँ अगर देखिए अगले 5-10 दिन में आप देखिए, अगर एक सर्वे कराइए कि आम आदमी पार्टी के जो इन्होंने पार्षद बनाए हैं उनका आप रिकॉर्ड ढूंढिए कि उसमें से मुझे लगता है कि कम से कम 90% लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं FIR होंगी, छेड़छाड़ के आरोप होंगे, चोरी का आरोप होंगे, भ्रष्टाचार का होंगे। ये वो आम आदमी पार्टी नहीं है जो अन्ना जी ने शुरू की थी, जो प्रशांत भूषण जी ने, शांति भूषण जी ने, कुमार विश्वास ने, किरण बेदी जैसे लोगों ने शुरू की थी। आज ये पार्टी तो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि जैसे माफियाओं की पार्टी हो गई है। सर, एक तरफ दिल्ली में एमसीडी चुनावों को लेकर तमाम आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एमसीडी चुनावों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं नजर आ रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक ऐसा मुख्यमंत्री है कि है तो दिल्ली का मुख्यमंत्री, लेकिन अपना कोई विभाग नहीं है। और आज वो केवल चुनाव पे उनका अब ये जैसे गुजरात में बिल्कुल मुंह के बल गिरेंगे, हिमाचल में मुंह के बल गिरेंगे, अगला कौन सा राज्य ठीक है। जैसे पहले वो आप देखिए गोवा गए, उत्तराखंड गए, उत्तर प्रदेश गए, वहाँ 0 हो गया। उसी तरह 2 राज्य में हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री को केवल सत्ता हासिल करनी है, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे को चुनाव में लगाना है, और दिल्ली में सारी चीज़ें इन्होंने बेच दी। सारा मैं कहता हूँ कि सब चीज़ें ये लोग धीमे 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 सब सारी चीज़ें बेचें। पिछले 7.5 साल में एक नया फ्लाईओवर नहीं बना, एक नया हॉस्पिटल नहीं बना, एक नया स्कूल नहीं बना। आप पूछे कोई नया स्कूल, आप RTI लगाइए, उसे पूछे कि नई कोई नई ज़मीन पे दिल्ली सरकार ने कोई नया स्कूल बनाया 7.5 साल में, एक नया स्कूल नहीं बनाया, एक नया अस्पताल नहीं बनाया। जो इन्होंने 1100 मोहल्ला किन्नियों के लिए दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा टैक्स के रूप में जमा हुआ, इन्होंने 1100 मोहल्ला क्लिनिक तो बना दिए। जिस ठेकेदार को, जिस कंपनी को ठेका दिया, उनसे आधी कमीशन वापस ले ली, लेकिन आज उसमें मेरे का 80-90 भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। और मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जाइए तो केवल वहाँ आपको ऐसा लगेगा मतलब वहाँ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खोखले इनके बात हो गया। और दिल्ली की जनता इस बार निगम के चुनाव में आप देखिएगा अगले 20-25 दिन में नतीजे आने वाले, इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ होने वाला है। सर, दिल्ली सरकार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप तो लगाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति दिल्ली में दिखाई दे रही है। वहीं एक तरफ कहा जा रहा है कि दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया है बीजेपी ने, पर वो जो दिल्ली की लोगों की जनता की समस्याएं हैं, आज हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, लोग यमुना से लेकर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर भी लगातार आवाज उठा रहे हैं। उस पर किसी की बयानबाजी क्यों सामने नहीं आ रही है? बहुत अच्छा सवाल आपने कहा कि दिल्ली की, देखिए दिल्ली में जो कूड़े का बात कर रहे हैं लोग, या जमुना की सफाई की बात कर रहे हैं, आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जब रामला मैदान में एक शपथ ली थी, उन्होंने कहा था मैं दिल्ली को लंदन और पेरिस बना दूंगा। देखिए, जब आपने जनता से आश्वासन दिया कि भाई मैं दिल्ली को लंदन पेरिस बना दूंगा, तो आपने MCD को कितनी मदद करी, आपने अपने कार्यकाल में कितनी बार आपने MCD के कमिश्नर को या तीनों मेयरों को बुला के बात की, भैया क्या हम मिलिए, आइए हम लोग दिल्ली की इस समस्या का समाधान करते हैं। आपने तो उनके साथ जैसी MCD में आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, आपने दिल्ली के MCD के साथ एक बैर के रूप में आप हो गए, आपने उनके फंडिंग रोक ली। आपने जो पिछले 7.5 साल में करीबन जो फंड हो रहा था 15,000 करोड़ रुपया, जो टैक्स के रूप में इकट्ठा होता है दिल्ली में, उस टैक्स का कुछ पैसा MCD के डेवलपमेंट में जाता है, उसमें सैलरी होता है, मेंटेनेंस होता है, सब चीज़ों में। तो आपने MCD को फेल करने के लिए, फेल आप भाजपा को करना चाहते हैं, लेकिन आपने गुस्सा किससे उतारा, आपने द्वेष भावना किससे रखी, आपने सौतेला व्यवहार केवल MCD में काम करने वाले डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स, वहाँ सफाई कर्मचारी, उनकी सैलरियाँ रोक के कर दी। 4-4-5 महीने उनको तनख्वाह ही नहीं मिली। देखिए, केवल दिल्ली का मुख्यमंत्री के कहने में और करने में बहुत अंतर है। वो दिल्ली का नया ठिकाने की तलाश में है, दिल्ली में उनका ध्यान नहीं है। पिछले आप देखिए, पिछले 8-10 दिन में दिल्ली का मुख्यमंत्री न किसी अखबार में नज़र आ रहे हैं, न किसी टीवी में नज़र आ रहे हैं। वो बिल्कुल दिल्ली को भूल गए हैं, उनको नए ठिकाने की तलाश है। वहाँ वो मुंह के बल गिरेंगे, फिर किसी नए राज्य में होंगे, और एक दिन इस दिल्ली से, देश से उनका बिल्कुल सफाया हो जाएगा। MCD के अंतर्गत आने वाली तमाम ऐसी समस्याएं हैं, चाहे फिर वो सड़क से लेकर दुकान, और जिस तरीके से अभी पिछले ही दिनों हमने देखा कि जब MCD के द्वारा अधिग्रहण को लेकर तमाम जगहों पर कार्रवाई की गई, शाहीन बाग से लेकर हर जगह पर बुलडोजर की कार्रवाई हमने देखी, जिसका विरोध दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया। तमाम विधायक से लेकर नेता जो हैं वो सड़कों पर आ पहुंचे। आज उसी MCD का चुनाव है, अधिग्रहण जो सबसे ज़्यादा जिस तरीके से कब्जा देखा जा रहा है दिल्ली में, उस समस्या को मद्देनजर रखते हुए कितना भरोसा जो है वो दिल्ली की जनता करेगी आम आदमी पार्टी पर, कि जो पार्टी खुद भूमाफियाओं के समर्थन में खड़ी हुई नजर आई? बिल्कुल, देखो दिल्ली, देखिए जितने भी ये जो भूमाफिया को बसाने वाले में, इलीगल जो कंस्ट्रक्शन करने में, और जो जगह जगह आप रोडों पे देखिए दुनिया भर का अवैध कब्जा हो गया है। आप इनके विधायकों का बहुत बड़ा हाथ है, इनके विधायकों का वहाँ मंत्री जाता है।
आप देखिए मतलब जो रेडी रिक्शा, जो बेचारा गरीब आदमी जो केवल अपने परिवार के लालन पोषण करने के लिए उनको बात करना कि भाई आप रेडी लगे, चिंता मत करिए, हमें दीजिए। अगर वो महीना नहीं पहुंचाते उनके ऊपर इनके गुंडे हैं, जो इनके जो बेईमान लोग हैं, वो जो ऐसे लोग हैं कि उनको इनके सबसे बड़े इनके विधायकों का रोल है, इनके कार्यकर्ताओं का रोल है, वसूली का रोल है। अभी देखिए जिससे अखिलेश त्रिपाठी जैसा मामला आया, ऐसे तो इनके ही केवल तो टिकट में इन्होंने जो गरीब दुकानदार है, छोटा भाई है, जो रेडी पटरी वाला है, उसका जीना हराम कर रखा है इन्होंने। इनके पूरे हफ्ते बंधे हुए हैं, पार्टी फंड के नाम से पैसा लेते हैं और उनका शोषण करते हैं। दिल्ली को अगर कहीं ना कहीं इन्होंने लंदन पेरिस की बात करी थी, लंदन पेरिस, आप जमुना की बात करिए। देखिए जमुना के लिए पिछले 7.5 साल में 2200 करोड़ रुपया, 2200 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने जमुना के लिए सफाई के लिए दे चुकी है। 42 ट्रीटमेंट प्लांट लग रहे हैं, उन ट्रीटमेंट प्लांटों का खर्चा हुआ है उस 22 करोड़ में। लेकिन आज भी जमुना की स्थिति देखिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री इधर की उधर की बात तो करेगा, लेकिन कभी जमुना की बात नहीं करेगा। दिल्ली में शिक्षा मॉडल की बात नहीं करेगा, दिल्ली में स्वास्थ्य मॉडल की बात नहीं करेगा। आज गरीब लोगों के बिल 50-50 हज़ार के बिल आ रहे हैं, पानी के बिल 1-1 लाख रुपए के बिल आ रहे हैं। हमारे पास लोग आते हैं रोते हुए, देखो जी हमारा तो एक कमरा है, 50 हज़ार का बिल आ गया। बुजुर्ग लोग हैं, मतलब बेसारा जो है। आप ये बताइए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी के माध्यम से जो बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी, पिछले 4-4 साल से पेंशन रोक रखी है। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री जी से हमारा यही निवेदन है कि आप द्वेष करिए, आप राजनीति करिए, आप राजनीति भाजपा के साथ राजनीति करिए, लेकिन जो बुजुर्गों को, विधवाओं को जो पेंशन मिलती थी, उस पेंशन को आप उनको रिलीज करिए। उन बेचारों ने क्या बिगाड़ा, उनको नहीं पता कि राजनीति क्या होती है। उनका कोई किसी पार्टी से, ना उनका भाजपा से कोई लेना देना है, ना उनका कांग्रेस से कोई लेना देना है, ना उनका आम आदमी पार्टी को लेना। वो तो चाहते हैं कि भाई जो सरकार की एक पॉलिसी के तहत मैं हूँ, मेरे को विधवा होने के नाते पेंशन मिली, वो 4-4 साल से पेमेंट नहीं रुकी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो आयुष्मान योजना थी कि जो गरीब आदमी को कहीं भी होगा वो 5 लाख रुपए तक इलाज कर सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की केवल ये जिद है जी मैं प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना नहीं होना चाहिए, अरविंद केजरीवाल आयुष्मान योजना होनी चाहिए। क्या संभव है? भाई केंद्र फंड दे रहा है, वो तो प्रधानमंत्री क्यों, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता, किसी भी जाति धर्म का नहीं होता। उसी तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री का अपना पर्सनल जो ईगो है, अपना जो पर्सनल वो है, उसमें लेकर के दिल्ली में आयुष्मान योजना नहीं हुई। दिल्ली के देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं कि अभी पिछले 1 हफ्ते पहले दिल्ली के विज्ञान भवन में जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के तहत कालका जी में करीबन 3024 मकान उन झुग्गी वासी भाइयों को दिए गए, जहाँ पे झुग्गी उनको प्रॉमिस किया भाई जहाँ पे झुग्गी वहीं पे मकान बनेंगे। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई, उनमें लिफ्ट देखिए, उनके किचन देखिए, रूम्स देखिए, बिल्कुल ग्रीनरी देखिए, वो कभी कल्पना नहीं कर सकते। वो देश के प्रधानमंत्री ने किया। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या किया कि कहा था कि भाई हम जहाँ झुग्गी, जहाँ आज बताइए कुछ ना स्कूल है, ना स्वास्थ्य है, ना मकान है, ना कुछ भी नहीं है। दिल्ली नर्क की नगरी बना दी इन्होंने, दिल्ली शराब की नगरी इन्होंने बना दी है। अभी तो धीमे धीमे इनके सब कुछ जानने वाले कि जो इन्होंने दिल्ली की जनता इनको छोड़ने, देश की दिल्ली की जनता इनको नहीं छोड़ेगी। बाकी गुजरात और हिमाचल के लोग बहुत समझदार लोग हैं, वो इनके झूठे और खोखले वादों में बिल्कुल नहीं आने वाले।